दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। वो बहुत ही ज़्यादा सहनशील थे, यानी उनको किसी की बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता था। लोग हैरान थे कि आखिर उनको गुस्सा क्यों नहीं आता और वो इतनी सहनशीलता से कैसे रहते हैं। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने सोचा, शरारती लड़के थे, शरारतें करते रहते थे। उन्होंने सोचा कि हम इस बुजुर्ग को, इस वृद्ध व्यक्ति को गुस्सा दिलाकर ही छोड़ेंगे। उन्होंने क्या किया, अपने में से एक लड़के की ड्यूटी लगा दी कि इन वृद्ध व्यक्ति को तो गुस्सा लाना ही लाना है, और अगर आपने इस वृद्ध व्यक्ति को गुस्सा ला दिया तो तुम्हें 1000 रुपया 500 रुपया इनाम देंगे। तो लो जी, वो तैयार हो गया। वो लड़का कहता मैं तो गुस्सा दिला के ही छोड़ूंगा। वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे डेली नदी पर स्नान के लिए जाते थे। तो वो लड़का उनके पीछे पीछे चल दिया स्नान के जहाँ जाते थे, और नदी के किनारे वो झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। तो क्या हुआ, जब वो स्नान करके वापस आए तो लड़के ने उनके मुंह के ऊपर थूक फेंक दी। तो उसने सोचा कि इनको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन कहाँ, वो बुजुर्ग साहब तो दोबारा नदी में गए, नहा के फिर आके कपड़े चेंज किए, और लड़के ने फिर दोबारा उनके मुंह पे थूक फेंक दी। पर वो बुजुर्ग फिर शांत हुए, फिर नदी में गए, फिर नहाए, फिर कपड़े पहने। तो ऐसा कई बार चलता रहा। जितने बार भी वो बाहर आते, वो लड़का उनके मुंह पे थूक फेंक देता, लेकिन उन बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर कोई फर्क ना पड़ा। वो आराम से नदी में दोबारा जाते, नहाकर वापस आ जाते। तो अंत में क्या हुआ, लड़का थक गया। वो उनके चरणों में गिर पड़ा कि आप बहुत ही महान व्यक्ति हैं, मैं आपको गुस्सा दिलाने के लिए आया था और आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते, आप में इतनी सहनशीलता। और जो लड़के के दोस्त थे वो भी झाड़ियों में छुपे हुए थे, सब कुछ देख रहे थे। वो भी उस व्यक्ति के पैरों में आ गए। कहते हमें बताओ, आपकी इतनी सहनशीलता का राज क्या है। एक लड़के ने पूछा कि आपको उस लड़के के ऊपर गुस्सा नहीं आया कि उसने आपके ऊपर इतनी बार थूक फेंकी है। तो फ्रेंड्स, आप बताओ उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या जवाब दिया होगा। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने ये जवाब दिया कि आखिर वह एक बच्चा ही तो है। जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, वो इतनी नादानी करता है, इतनी शैतानी करता है, फिर भी हमें उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आता और हम उसकी उस नादानी को माफ़ करके एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो यही सहनशीलता का राज है। अगर हम सारे लोग, दुनिया के सारे लोग एक दूसरे की गलतियों को बिल्कुल इग्नोर करके सहनशीलता को अपनाएं, इग्नोर करें, तो ये सारी दुनिया सुखी हो सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने कहीं से पढ़ी थी, मेरे को अच्छी लगी, सोचा आपसे शेयर करूं। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।